Hello everyone, welcome to this video of completing my SSC exam syllabus by फरवरी 2027। आज हम लोग वीक 7 और वीक 8 में जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो कि वीक 7 15 जून से लेकर 21 जून तक था और वीक 8 22 जून से लेकर 28 जून तक था। और ये वीडियो 29 जून को अपलोड होगा। और जैसा कि मेरा टारगेट था कि रीजनिंग का जो सिलेबस है मई जून मंथ में कंप्लीट कर लेना था। अभी मेरे पास 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जो हमको लेक्चर देखना है वो लेक्चर 17 है। ये मैंने एक रफ़ आइडिया बनाया था। जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था तो 43 लेक्चर लेफ़्ट थे मेरे, लेकिन इस बार मेरे 17 लेक्चर लेफ़्ट है जो कि हमको नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करना है, जो कि वीक 9 में कंप्लीट करेंगे। लेकिन वीक 7 और वीक 8 में जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो मिसिंग नंबर का जो रिमेनिंग 2 लेक्चर थे वो मैंने कर लिया है। एनालॉजी सिमिलरिटी भी, ऑड वन आउट भी, कैलेंडर भी, और स्टेटमेंट में टोटल 7 चैप्टर थे और 11 लेक्चर थे। आर्गुमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, एसेसरी रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर थे। इसमें से मैंने कॉज एंड इफेक्ट एंड कोर्स ऑफ एक्शन चैप्टर ही पढ़ा है, तो मात्र 2 ही क्लास मैंने किया है या 2 चैप्टर मैंने किया है। और फिर उसके बाद मैंने सेटिंग अरेंजमेंट चैप्टर कर लिया है। और जो सिलेक्शन में यहाँ टेस्ट रहेंगे यहाँ पर से जो मैंने बोला था कि चैप्टर वाइज 125 फ्री मॉक है वो मैं दूंगा, वो मैंने नहीं दिया है। मैं आपको जो मैं पढ़ा हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जो वीक 9 का टारगेट है जो कि 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक होने वाला है, और जो हमको शुरू से फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि जो मेरा टारगेट था कि मई जून में हम रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे, और फिर जनवरी फरवरी में इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए जो मेरा टारगेट है का नाम है कंप्लीटिंग माई एसएससी एग्जाम सिलेबस बाई फरवरी 2027। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जीके मैंने कंप्लीट कर लिया है, और मैंने परमास्टर का फर्स्ट एडिशन जीके बुक भी लिया है और सेकंड एडिशन बुक भी लिया है, और दोनों का मैंने एक डिटेल अपने जो हमको लगा एक्सपीरियंस उस बुक से वो मैंने बताया था, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक का टारगेट यही है कि जो एनालिटिकल रीजनिंग के जो यहाँ पर मैंने बोला था 11 लेक्चर हैं, जिसमें कि मैंने 5 लेक्चर किए हैं और 6 क्लास बचे हुए हैं। फिर पजल के 5 क्लास, डाटा सफिशिएंसी के 1 लेक्चर और मशीन इनपुट आउटपुट के 4 लेक्चर देखकर रीजनिंग कंप्लीट एंड हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। इसी वीक में इधर ही हो जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम होंगे तो उसके चक्कर में 4-5 दिन पढ़ाई नहीं हो पाया, और कुछ एक काम था तो उसके चक्कर में भी पढ़ाई नहीं हो पाया इस वीक में, वीक 8 एंड वीक 7 में। तो वीक 9 में कंप्लीट करेंगे, और फिर सिलेक्शन वे एंड टेस्ट रैंकिंग ऐप पर से जो 125 चैप्टर वाइज फ्री मॉक है वो देंगे। ये मिसिंग नंबर का ये चैप्टर एनालॉजी, ये एनालॉजी था पीछे, एनालॉजी इस तरह के एनालॉजी आते हैं। फिर ये ऑड आउट, ऑनवर्ड आउट, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स। फिर कोटेड इक्वेशन, और फिर उसके बाद कैलेंडर चैप्टर आएगा, कैलेंडर चैप्टर। और फिर मैं आपको उसका सिलेबस दिखा देता हूँ एनालिटिकल रीजनिंग का। ये एनालिटिकल रीजनिंग में टोटल इतने चैप्टर्स आते हैं, सात क्या बोलते हैं उसको, चैप्टर, 7 चैप्टर आते हैं। रीजनिंग बेसिकली 3 पार्ट में है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल। तो वर्बल तो मेरा कंप्लीट ही है। एनालिटिकल जिसमें कि 11 लेक्चर थे, 7 चैप्टर है, जिसमें से मैंने लगभग 5 क्लास कर लिया है, 6 क्लास बाकी है, उसको नेक्स्ट वीक में करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट है।
और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी कंप्लीट है, लेकिन अच्छे से कंप्लीट नहीं है, इसका भी देखना है। इसलिए मैंने नहीं बोला कि मेरा ये असर्शन एंड अजम्पशन वाला चैप्टर कंप्लीट है। और फिर सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें 114 तक था और फिर सर ने फिर कैसे ने अपलोडिंग करने का तरीका ठीक नहीं था, फिर क्लास 101 से लिखा रहा था, इसलिए मैंने नहीं अपलोड करना समझा। और फिर इसको मैं आराम से आखिरी में कर लूँगा जब मैं एनालिटिकल रीजनिंग देख लूँगा। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। ये जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।